डाकू वाल्मीकि की कहानी। वाल्मीकि प्रसिद्ध डाकू रहे हैं, प्रसिद्ध लुटेरे रहे हैं और जीवन का आधे से ज्यादा भाग उन्होंने लोगों को लूटने में, धन छीनने में, अत्याचार करने में ही व्यतीत हुआ। मैं जैसा मैं कई बार कहता हूं कि ठोकर लगती है तो सेकंड में लगती है। जीवन परिवर्तन होता है तो एक सेकंड में हो जाता है, अन्यथा पूरा जीवन भी परिवर्तित नहीं होता। जब एक बार लूट रहे थे मार्ग में, उस रास्ते से नारद ओम नारायण नारायण करते हुए निकल रहे थे तो वाल्मीकि ने खुद पकड़ लिया। उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या है, निकालो। वाल्मीकि ने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं। नारद ने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं, ये तंदूरा है जिस पर मैं नारायण की धुन बोलता रहता हूँ। इनका तंदूरा गया खाली हाथ से देने से शास्त्रों से कोई मोहनी अच्छी हुई नहीं है, तंदूरा लाकर रखी है। उसने और संभाला, देवेंद्र संभाली और नारद के पास कुछ था भी नहीं। उसने कहा जब सुकून हो गया, मेरा कैसा कुछ मिला है, कुछ माल मुद्दा मिला ही नहीं, ऐसा तो डाकू जी मेरा कैसा चलेगा। नारद ने पूछा कि तुम करते क्या हो? उसने कहा मैं लोगों को लूटता हूँ, पैसे होते हैं उनको दे देता हूँ और अपना परिवार चलाता हूँ। नारद ने पूछा तुम किस लिए करते हो ये सब, क्यों करते हो? उसने कहा मुझे परिवार का पालन पोषण करना है, पत्नी है, मेरे पुत्र हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, उन सबको भोजन देना पड़ता है मुझे। तो उसने कहा क्या दूसरों को लूटना है, दूसरों को मारना है, दूसरों को हत्या करना है, क्या सब उचित है, पाप है या पुण्य है? बाद में कहा मैं भी समझता हूँ ये पाप और इससे मुझे जीवन में दुख भोगना ही पड़ेगा कि जो हम पाप करेंगे इसी जीवन में भोगना पड़ेगा। इस जीवन के आगे कोई पाप और पुण्य या स्वर्ग और नर्क जैसी कोई वस्तु नहीं है। यह एक कल्पना है कि मरने के बाद आदमी स्वर्ग में जाता है, नर्क में जाता है, तो स्वर्ग को भी जो भोगता है वो इसी जीवन में भोग लेता है, नर्क को भी भोगता है इसी जीवन में भोग लेता है। अस्पताल में आप जाए तो कैसा नर्क होता है आप देख लीजिए, किसी के पांव कटे हुए हैं, किसी के हाथ कटे हुए हैं, कोई आंख से अंधा पड़ा है, किसी के खून निकल रहा है, कोई खांसी कर रहा है, कोई पीड़ित है, कोई करा रहा है और मौत मांग रहा है और मौत उसको प्राप्त हो नहीं रही है। जब भी आपको नर्क देखना हो आप अस्पताल में जाके देख आइए। जब भी आपको सब देखना हो, किसी मंदिर अच्छा पवित्र स्थान, कोई हरिद्वार गंगा जहाँ आनंद से साधु बैठे हैं, सन्यासी बैठे हैं, बिना चिंता के और आनंद मग्न होकर भजन पूजन कीर्तन पाठ साधना श्रवण करते हैं, दोनों स्थितियां यहीं पर हैं। यदि आप थोड़ा सा भी कोई मन में पाप कर्म करेंगे तो जीवन में इसको भोगना ही पड़ेगा आपको और इसी जीवन में भोगते हुए ही आपको पार जाना पड़ेगा और अंत में भी आपको अपयश ही मिलेगा। दुष्ट आत्मा थी और मर गई और बदमाश आदमी था, झूठ आदमी था, छल आदमी था। तुम कहा तो मुझे मालूम है तुम पाप कर रहे हो, तो पाप तुम इस पाप को तुम अकेले भोगना पड़ेगा, इस जीवन में तुमको भोगना पड़ेगा, इस जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा, हाथ पांव टूट जाएंगे, बीमार पड़ जाओगे, असक्त हो जाओगे, अपहाय हो जाओगे और अब इसके बागी बन जाओगे। उसने कहा ऐसा थोड़े होता है, मैं अगर पाप कुछ करता हूँ तो इसका शेयर तो पत्नी भी करेगी, इससे आधा फल उसको भी मिलेगा, पुण्य करूंगा तो उससे आधा फल पत्नी को मिलेगा। बाद में कहा कि तुम जो कुछ करोगे तुम्हें प्राप्त होगा, तुम्हारी पत्नी या तुम्हारी माँ और तुम्हारे बच्चे इसके पाप के भागीदार नहीं बन पाएंगे। एक छोटा सा चिंतन बन होगा। उसने कहा कि साधु गप्पे मार रहा है, तो केवल मुझे मूर्ख बना रहा है, बहला रहा है, साधु का काम ही नहीं है। उसने कहा विश्वास नहीं है, पूछ लिया गया अपनी पत्नी को, तो तुम भाग जाओ क्योंकि तुम्हारे कपड़े छीनने नहीं जल्दी और कपड़े मिला कुछ नहीं तुमसे और तुम जरूर भागोगे, तुम मुझे बहका रहे हो। उसने कहा ऐसा करो मुझे पेड़ से बांध दो पीछे और फिर चले जाओ और घर जाके मालूम करके आ जाओ। तो नारद को पेड़ से बांध दिया, घर गए, पत्नी को बुलाया और पत्नी को कहा कि देखो मैं तुम्हें सोने से जेवरों से लाभ दिया है,
2 किलो जो तुम्हारे जय में तुम्हारे अंगों पर है, शरीर पर है, तो मालूम है मैं कहाँ से रहता हूँ? उसने कहा लूट मार करते हैं और क्या करते हैं, लूट मार करके छीन करके लोगों की और तुम लाते हो। उसने कहा कि एक साधु को मिला तो उसने कहा कि पाप होता है। उनके कहा निश्चित रूप से पाप होता ही, देखो शुभ कार्य है ही, शुभ कार्य सुबह जल्दी उठना है, भगवान का भजन पूजन करना है, कीर्तन करना है, प्रभु से क्षमा मांगनी है अपने पापों के प्रायश्चित की, और अपने जीवन को सन्मार्ग पर गतिशील करना है। उसने कहा तो मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है, आधानी है, तो जो पाप कर रहा हूँ आधा फल तो नहीं भोगेगी, आधा फल मैं भोग रहा हूँ। उसने कहा आधा फल भोगने से तुम्हारे साथ नहीं आएगी, पाप करोगे तुम खुद पाप का बोझ उठाओगे, मैं उसके जीवन का मैं तुम्हारे उसका सेव नहीं कर पाऊंगी, मैं उसमें तुम्हारा भागीदार नहीं पाऊंगी, तुम्हारे कर्म पूछे तुम कहाँ से अन्न बाकी मुझे चलाओगे, तुम्हारी ड्यूटी है, या तुम्हारा धर्म है, मुझे भोजन करवाते हो नहीं करवाते हो, मैं तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं हूँ। एक बड़ा झटका लगा कि जो पत्नी जिसको मैं इतना सोने की जरूरत दी है वो भी मना कर रही है। माँ के पास गया, माँ को कहा कि माँ मैं दिन भर डाकू रहा हूँ और बहुत मशहूर डाकू रहा हूँ, रोज 8-10 हफ्ते हैं तो कर देता हूँ, क्या ऐसे पाप लगता है? उसने कहा तुम बहुत भूतोगे बुढ़ापे में, बहुत वृद्धावस्था में दुख पाओगे, इतना अधिक दुख पाओगे कि तुम मौत मांगोगे तुम्हें मौत मिलेगी नहीं, ये पाप है, घोर पाप। तो कहते मेरी माँ है, मैं तुम्हारे कोख से पैदा हुआ हूँ, इसका फल तुम्हें भी कुछ मिलना पड़ेगा। उनका मैं तुम्हारी माँ जरूर हूँ मगर तुम्हारे पाप में हिस्सेदार नहीं हूँ, तुम्हारा पुण्य तुम्हारा पाप तो तुम्हारा है, मैं तो तुम भोजन कराओगे भोजन कर दूंगी, मेरा इतना ही काम। वाल्मीकि को एक बड़ा दुख, एक आघात पहुंचा, इतना आघात पहुंचा कि सच्चाई की बात की आंख में आंसू आए और गया और नाथ को बंधन से मुक्त किया, निष्ठा से बांधा तक छोड़ दिया और चलने मुझे पड़ा। उसने कहा कि मैं बहुत दूर में था, मैं समझ रहा था कि पत्नी मेरी है, मैं समझ रहा था कि बेटे मेरे हैं, मैं समझ रहा था कि माँ मेरी है, आज मुझे मालूम पड़ा कि कोई नहीं है, केवल मेरे स्वार्थ से बंधे हुए हैं, जब मेरा स्वार्थ समाप्त हो जाएगा तो छिटक के खड़े हो जाएंगे। राजू में पहले तुम्हें कहा तुम अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे, जो कुछ अर्जित करोगे और तुम्हें अर्जित करोगे उसका फल भी तुम्हें मिलेगा, पुण्य करोगे तुम्हें धनवान, यशवान, ऐश्वर्यवान, प्रतिष्ठावान जीवन में और समाज में सौभाग्यवान तुम्हें प्राप्त हो पाओगे। वाल्मीकि ने कहा मैं आपको आज तक मैं गुरु मानता हूँ, आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दें जिसके माध्यम से मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं और इस जीवन को त्याग दें, ऐसा जीवन प्राप्त करूं जो अपने आप में पुण्यदायक कार्य है। नारद ने कहा कि पुण्य एक क्षण में दिखाई नहीं देता, पाप तो दिखाई दे जाता है, पाप तुम किसी का हत्या करोगे उसकी आंखों के सामने दिखाई दे जाएगी, मगर पुण्य तो धीरे धीरे तुम्हारा प्राप्त होगा, पाप धीरे धीरे जलेगा, मगर वो रोज कितना जल रहा है ये तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा, मगर रोज तुम प्रातः काल उठोगे सूर्योदय से पहले और ये तुम्हें मंत्र देता हूँ गुरु मंत्र, उस गुरु मंत्र का जाप करोगे और गुरु मंत्र का जाप जिस पेड़ से मुझे बांधा है इस पेड़ की परिक्रमा करते करते करोगे, तो तुम अगर बैठ के करोगे तुम्हें फिर नींद आ जाएगी, बैठ के करोगे तो तुम्हें आलस्य आ जाएगा और नित्य 1 घंटा इस पेड़ की प्रदक्षिणा करते हुए इस मंत्र का तुम जाप करोगे जो तुम्हें मैं गुरु मंत्र दे रहा हूं। और वाल्मीकि ने उस दिन से तीर कमान छोड़ दिया और उस मंत्र का जब प्रारंभ किया जो नारद ने वाल्मीकि को दिया, और 1 वर्ष में उनके जीवन में इतना अधिक परिवर्तन हुआ कि भयंकर घोर अत्याचारी डाकू एक श्रेष्ठ कवि बन सका, साधु बन सका, सन्यासी बन सका, योगी बन सका और पूरे विश्व में उसका नाम हो सका और इतना उच्च कोटि का सन्यासी बना कि राम भी जब ये सोचा कि मैं सीता को कहाँ रखूं तो उसको एक उच्च कोटि का चरित्रवाद व्यक्ति मिला वाल्मीकि कि जिसके आश्रम में सीता सुरक्षित रह पाएगी, मेरी पत्नी भी अगर सुरक्षित रह पाएगी, इसलिए भी चाहते उसमें याज्ञवल्क्य भी थे, गर्ग भी थे, अत्रि भी थे, कणाद भी थे, पुलस्त्य भी थे, वशिष्ठ भी थे,
विश्वामित्र भी थे, मगर जितना सच्चरित्र व्यक्तित्व उसमें वाल्मीकि का था, उसमें और किसी ऋषि का नहीं था। यह एक परिवर्तन था, हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, आनंद के साथ उस मंत्र को प्रातःकाल इस जपने की क्रिया से पूरा जीवन का परिवर्तन का उदाहरण हमारे सामने। स्वर्ण विद्या प्राप्ति। सिद्धांत समझाने से प्रारंभ में एक सन्यासी से मुझे स्वर्ण विद्या सीखनी थी और वो सन्यासी इस क्षेत्र में अद्वितीय था और उस आश्रम में कम से कम 100 शिष्य थे उनके, और बहुत ठोक बजा करके उसके बाद उस विद्या को सिखाता था। ये नहीं कुछ सिखाता नहीं था, मगर उसकी कसौटी थोड़ी कड़ी और शायद ज्यादा कड़ी थी। और उस समय उन 100 शिष्यों में मैं अगर घमंड या गर्व नहीं करूं तो उनसे कई गुना ज्यादा सिद्ध था, उनसे कई गुना ज्यादा मंत्र और तंत्र दोनों ही क्षेत्रों में जानकार था। एक प्रकार से मैं काफी ऊंचाई पर था, मगर वहां मैं शिष्य रूप में था और 99 शिष्यों में भी और जो 125 शिष्यों में भी मैं उनसे शायद 50 सीढ़ियां ऊपर पर था। मैं फिर भी जब मैं उन गुरु के चरणों में, जो सन्यासी थे, मेरे लिए तो गुरु ही थे, सन्यासी थे, क्योंकि मुझे उनसे सीखना था, और जब मैं उनके सामने उपस्थित हुआ, 2-4 दिन रहा, उन्होंने भी मुझे देखने की कोशिश की, मैंने उस आश्रम को पहचानने की कोशिश की, और एक दिन मैंने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता पूर्वक निवेदन कर दिया कि समय कितना लगेगा यह मेरे परिश्रम पर निर्भर है, यह मेरी जिज्ञासा भक्ति पर निर्भर है, इसलिए मैं आपसे समय की तो प्रार्थना कर भी नहीं सकता कि मैं महीने भर में ये चीज सीख लूं आपसे, मगर मैं आपसे स्वर्ण विद्या सीखने का अभिलाषी हूं और मैं रसायन से स्वर्ण विद्या प्राप्त करना चाहता हूं, चाहे तांबे से स्वर्ण बनाने की क्रिया, चाहे पारे से स्वर्ण बनाने की क्रिया। आप इसके सिद्धतम आचार्य हैं, आपके बारे में मैंने सुना है और मुझे विश्वास है, और यदि आप मुझे ये आश्वासन दे सकें कि आप मुझे सिखा देंगे तो मैं आपके आश्रम में रहने की इच्छा करता हूं। इससे पहले वो मेरा नाम सुन चुके थे, इससे पहले वो ये जान चुके थे कि मेरे 1200 शिष्य हैं, उनके यहाँ तो 125 शिष्य ही थे। उससे पहले जान चुके थे कि तंत्र और मंत्र में काफी ऊंचाई पर है, और यह भी जान चुके थे कि कई ऐसी तांत्रिक विद्याएं इसके पास है जो मेरे पास नहीं है, यह भी वो जानते थे। उनके पास एक स्वर्ण विद्या, रसायन विद्या एक अलग थी। ये कोई जरूर नहीं रसायन विद्या में श्रेष्ठ, गुरु तंत्र विद्या में भी श्रेष्ठ हो, यह कोई जरूर नहीं है कि कार चलाने वाला बहुत अच्छा मैकेनिक भी हो, मगर वो स्वर्ण विद्या के अंतिम आचार्य थे, इसलिए मैंने उनसे निवेदन साफ साफ कहा। और वो मेरी क्षमता जानते थे, ये मेरी सिद्धियों को जानते थे, मेरी पौरुष को जानते थे, मेरी प्रतिभा को जानते थे, और मेरी जहां तक जितनी ऊंचाई उसको भी समझते थे। तो उन्होंने कहा कि तुमने दोनों ही बातें स्पष्ट कर दी है कि समय की कोई अवधि में बांध नहीं सकता, इसलिए मैं समय की अवधि नहीं बांधूंगा कि तुम्हें महीने भर में सिखा दूंगा या 4 महीने में सिखा दूंगा, हो सकता है तुम 15 दिन में सीख लो, हो सकता है 6 महीने में सीख लो, हो सकता है जिंदगी भर नहीं सीखो। यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम कितना ग्रास्पिंग कर सकते हो, तुम मेरे जीवन में कितने उतर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मैं इस मामले में कुछ बोलूंगा नहीं, एक बात कही। और दूसरी बात कही कि ये मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं स्वर्ण विद्या में सिद्ध आचार्य हूं और तुम्हें सिखाने का प्रयत्न करूंगा, सिद्ध सिखा दूंगा, ऐसा भी नहीं बोला, झूठ छल किया नहीं। मेरे लिए इतना बहुत था। मैं शाम को 4 बजे वापस उनके पास पहुंचा। तो उनका कि बार बार मुझे मिलने की जरूरत नहीं, क्योंकि और भी कई काम भी मेरे।
तुमसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है ज्यादा। उन्होंने आप सब प्रयोग नहीं किया, ठीक इसी टोन में बोले। और तुम्हें यहाँ जो खाना बनता है उसमें भट्टी में लकड़ियां चौंकनी है, वो काम करना है। जिससे भट्टी बराबर खाना जब बने तो लकड़ियां बांटना है। तुम्हें फिलहाल यही काम सौंपना है, तुम्हें वही काम करना है। और मुझे बार बार मत मिलना, जब इच्छा होगी मैं बुला लूंगा। मैं उठकर करवा दूंगा। मेरे मन में किसी प्रकार का भ्रम या संशय या संदेह या तनाव नहीं आया। काम में बहुत सिद्ध आचार्य तंत्र का उनके बराबरी के टक्कर का था करीब करीब। स्वर्ण विद्या में तो वो मुझसे 100 कदम आगे होंगे, और तंत्र के क्षेत्र में मैं उनको सिखा सकता था। मंत्र के क्षेत्र में 5 साल तक मैं उनको पढ़ा सकता था। वो मुझे ये भी कह सकते थे कि तुम ये ऑफिस का काम है या दूसरा काम है या तुम्हारी प्रतिभा का दूसरा उपयोग हो सकता है या तुम मेरे शिष्यों को कुछ नहीं। क्योंकि 125 लोगों का खाना सुबह बनता था, 125 लोगों का खाना शाम को बनता था। ये भी नहीं तुम रोटी बनाओगे, ये भी नहीं रोटी सेकोगे, उसमें बराबर लकड़ियां डालते रहोगे, मतलब जैसे आंच बुझे नहीं। और आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं 4 महीने तक वो काम करता रहा। न मेरे मन में कभी भ्रम आया, न 4 महीने में उन्होंने मुझे बुलाया, न मैं गया। जब उन्होंने कह दिया मैं अपने आप बुला दूंगा, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, तो फिर मेरा कर्तव्य नहीं था। मगर एक क्षण भी मेरे कार्य में शिथिलता नहीं आई। मैं उनके बाद जिंदगी में उठा नहीं। वे उठते उससे पहले मैं उठा हुआ रहता, वे सोते उसके बाद मैं सोता। और ऐसा एक दिन भी नहीं आया कि अगर मुझे बुखार भी आया हो तो मैंने उस कार्य में शिथिलता बरती हो। और निश्चय उनकी दृष्टि मेरे पर नहीं होगी, इनको दो राय नहीं। करीब 4 महीने के बाद में वे मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने कहा कि लगने या नहीं लगने की बात नहीं है। मुझे आपने काम सौंपा है और सोच समझ के सौंपा होगा, मैं उस कार्य को कर रहा हूं। इसलिए न उसमें हर्ष है न विषाद है। मैं एक शिष्य के रूप में मेरा कर्तव्य है, मैं कर्तव्य की पूर्ति कर रहा हूं। अधिकार मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि शिष्य के पास अधिकार होता नहीं। न मैं आपसे बहस कर सकता हूं। आपने कहा मेरे सामने आना मत, मैं आपके सामने आया नहीं। आपने बुलाया, मैं उपस्थित। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ अटपटा नहीं लग रहा है? मैंने कहा मुझे प्रसन्नता है कि मैं अन्नपूर्णा के स्वरूप में इतने शिष्यों के भोजन के लिए शायद मेरे पापों को धुलने की यह क्रिया, शायद मेरे जीवन की कुछ दोषों का परिमार्जन हो रहा हो, शायद क्या हो रहा हो आप ज्यादा जानते हैं। और उन्होंने 2 दिन में मुझे विद्या सिखा करके रवाना कर। 4 महीने 2 में मैं अंदाज लगा के 1.5 साल मुझे गूंजना पड़ेगा। मैं ऐसा मन में सोच के बैठा था कि पूरे 1.5 साल गूंजना ही पड़ेगा। नामदत्त उससे पहले सोचना ही नहीं है तुम्हें कुछ, और 4-6 महीनों में बात करने का क्षण आ जाए तो बहुत है। और 1.5 साल तो मैं इस भट्टी में लकड़ियां झोंकनी ही है, ऐसा विचार तो कभी कभी आता ही। मनुष्य शरीर था, पर ऐसा नहीं कि ये गुरु गलत है या मुझे कहाँ फंसा दिया है या मैं कहाँ गलत, ऐसा कुछ चिंतन नहीं आया। चिंतन केवल गुरु में था। मैं उनके चित्र के सामने जब दोपहर को कुछ नहीं होता बैठा रहता, जो भी झाड़ू निकालने का काम होता मैं झाड़ू निकालता, सफाई करता, बाथरूम धोता, ये मैं करता जो मुझे काम सौंपे नहीं थे। मगर जो मुझे दिखाई देता कि ये काम यहाँ अटपटा है तो मैं करने लग जाता। न साधना, न मंत्र जाप, न दूसरा कुछ काम। जो उसके लिए नियम होते हैं 16 मालाएं गुरु मंत्र जाप की, वो मैं करता। इसके अलावा जो मेरी सिद्धियां थी न मैं इनको रिपीट करता, न मैं अहम करता, न प्रदर्शित करता, न शिष्यों के सामने अपने अहम भाव को प्रदर्शित करता था भी नहीं। मुझे तो शिष्य के रूप में खड़ा होना था, मैं खड़ा रहा, इसलिए कि मैं भी शिष्य रहा हूं, कोई जन्म से गुरु नहीं बना। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
यो नः प्रचोदयात्। भारद्वाज ऋषि का पूर्णत्व साधना। यह मैं आज अपने प्रवचन में इस भारद्वाज ऋषि के कथन को इसलिए रख रहा हूं कि कल हमारे पास एक अवसर है नवरात्रि की पूर्णाहुति का भी, और उस पूर्णाहुति के साथ जो भारद्वाज ने मंत्र बताया है उस मंत्र को भी प्रातः काल जप करके स्मरण करके उसकी भी आहुतियां प्रदान की जा सकती हैं। एक ही बार में 2 कार्य संपन्न हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। हमारा जीवन स्वस्थ है, ज्यादा अनुकूल और ज्यादा सुखदायक बन सकता है। और उन्होंने कहा है कि जब भी कोई विशेष अवसर हो, विशेष अवसर के लिए उन्होंने नवरात्रि शब्द चुना है, विशेष अवसर के लिए अक्षय तृतीया चुना है, विशेष अवसर के लिए होली की रात्रि और दीपावली की रात्रि को चुना है। उन्होंने कहा केवल ये 4 ही विशेष अवसर होते हैं, जबकि प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन अपने आप में मूल्यवान और महत्वपूर्ण होता है। और इस दिन की समाप्ति पर, नवरात्रि के दिनों की समाप्ति पर, या दीपावली की रात्रि जहां समाप्त होती हो रात को 3 या 4 बजे, या होली की रात्रि समाप्त होती हो, या अक्षय तृतीया की रात्रि समाप्त होती हो, उस क्षण विशेष में इस पूर्णत्व मंत्र की आहुतियां प्रदान करें और उसके बाद यदि वह 3 महीने तक इस मंत्र की नित्य 1 माला मंत्र जाप करे, इसके बाद 90 दिन, और फिर एक बार इसी मंत्र से आहुतियां प्रदान करे, 108, तो उसे पूर्णत्व सिद्धि प्राप्त होती है। मगर इस पूरे काल में वह अपने आप में सरल और सात्विक जीवन व्यतीत करे। और हमारा जीवन सरल है, हमारा जीवन सात्विक है, हमारे जीवन में किसी प्रकार की बहुत विनम्रता नहीं है, आपके जीवन में किसी प्रकार की अवमन्यता नहीं है। जो आप जीवन जी रहे हैं वो अपने आप में सरल जीवन है। और यदि है, हो सकता है कि पूर्व जन्म में आपके द्वारा अच्छे कार्य किए हुए हो सकता है आपके द्वारा गलत कार्य किए हुए हो। इस जीवन में भी आपके द्वारा सैकड़ों कार्य गलत होते हैं। आपको झूठ बोलना पड़ता है, नहीं चाहते हुए झूठ बोलना पड़ता है, आपको छल करना पड़ता है, आपको लोगों के साथ जैसा वो व्यक्ति होते हैं उसके साथ वैसा व्यवहार करना पड़ता है, प्रच्छन्न रूप से भी, स्पष्ट रूप से भी। मगर वह सब इकट्ठा तो होता ही रहता है। और वह इस जीवन में तो अगले जीवन में वह कहीं कहीं सामने आके खड़ा तो होगा ही। उस हिसाब को तो चुकाना ही पड़ेगा, जैसे घनश्याम दास जी को उस लड़के का हिसाब चुकाना पड़ा। और इस प्रकार के पाप या दोष जो जीवन में लगे, वर्तमान जीवन में, पूर्व जीवन में, उन दोषों को काटने, उन दोषों को समाप्त करने की क्रिया गुरु मंत्र के अलावा और कोई मंत्र है ही नहीं, कोई तरीके से नहीं हो सकती। हम अपने जीवन को पवित्र और किसी तरीके से कर ही नहीं सकते। कई बार हम गुरु मंत्र जाप करते हैं और 3 महीने करने के बाद भी अनुकूलता नहीं मिल पाती, साधना में बाद में सिद्धि नहीं मिल पाती, तो हम बड़े उदास निराश से हो जाते हैं। मगर आप कल्पना करिए कि आपके सामने एक रेत का बहुत बड़ा टीला है और रोज आप थोड़ा थोड़ा टीला हटा रहे हैं, मगर जितनी रेत है वह तो करीब 6 महीने में जाकर के उस टीले को आप समाप्त कर पाएंगे, तब पिछला दृश्य आपको दिखाई दे सकेगा। और 3 महीने बाद भी जब आप थक करके उस फावड़े को छोड़ देंगे तो टीला तो आपके सामने ज्यों का त्यों रहेगा ही। और इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि जीवन का श्रेष्ठतम सर्वोच्च मंत्र गुरु मंत्र है।
यानी किसी को भी अपने जीवन को पवित्र और दिव्य बनाए रखना है। और हमें अपने जीवन में नित्य सैकड़ों क्रियाकलाप झूठ, असत्य, छल करने पड़ते हैं, नहीं चाहते हुए भी। मेरे जेब में 500 रुपए हैं और यदि कोई व्यक्ति उधार मांगने के लिए आए और मैं नहीं दूं या नहीं देना चाहूं तो मुझे सत्य का सहारा लेना ही पड़ेगा। इस समय तो बहुत हाथ तंग है। अब तुम थोड़ा सा 1-2 घंटे पहले आ जाते तो मैं दे देता। अब रमेश आया था, वो दे गया। जीवन की जरूरी एक सत्य हो गया। आप नहीं चाहते थे असत्य बोले, मगर एक सभ्यता, एक आपसी संबंध आपको इस असत्य को बोलने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए मैं आपको ऐसा नहीं कहता हूं कि आप बिल्कुल एक हमेशा सत्य ही बिल्कुल बोल सके, ऐसा संभव नहीं हो सकता। आप सत्य बोल करके तो खड़े भी नहीं रह सकते। घर के कलह, इतना अधिक कलह बढ़ जाएगा कि आप घर में कुछ कार्यकलाप भी नहीं कर सकते। मगर इन दोषों की निवृत्ति भी गुरु मंत्र के माध्यम से ही हो सकती है। इसलिए जीवन जैसा भी है, कठिन है, संघर्षपूर्ण है, द्वेषपूर्ण है, लड़ाई झगड़े से भरा हुआ है, मुग्ध में है आपके जीवन में। मैं आपको जीवन का सत्य स्पष्ट कर रहा हूं। मैं आपको कल्पनाओं में नहीं घुमा रहा हूं। मैं आपको उस प्रकार का गुरु नहीं सकता कि सदा सत्य बोलो। सदा सत्य बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते इस बात को। मगर असत्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी को नुकसान पहुंचा सके। मैंने तो एक मंत्र दिया है, चेतना दी है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन के उन पापों को, उन दोषों को दूर कर सकते हैं। जो न्यूनताएं रह गई हैं, जो कमियां रह गई हैं, न्यूनाति न्यून परिदोषार्थम पूर्णावत्यम स उच्यते है। जो कुछ भी मंत्र में न्यूनता रहती है, कार्यकलाप में न्यूनता रहती है, साधना में न्यूनता रहती है, वे सारी न्यूनताएं पूर्णाहुति के माध्यम से ही पूर्ण हो सकती हैं। पूर्णाहुति का तात्पर्य है कि जीवन में जो भी न्यूनताएं रही हो, मंत्र जप में न्यूनताएं रही हो, या किसी वजह से मंत्र जप पूरा नहीं हो पाया हो, निर्वाण मंत्र जप नहीं हो पाया हो, या कोई किसी प्रकार की साधना में कमी रही हो, तो योग्य गुरु के निर्देशन में पूर्णाहुति संपन्न कर दे, ऐसा शास्त्रों में विधान है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मंत्र जप में कमी रखें या मंत्र जप करें ही नहीं, इसका तात्पर्य ये नहीं है। फिर भी एक मनुष्य होने के नाते उसमें हमसे गलतियां हो सकती हैं, हमारे उच्चारण में त्रुटियां हो सकती हैं। इसलिए तुम लोगों में कुछ भ्रम है, वे इस पूर्णाहुति से पहले भ्रम दूर कर लेना चाहता हूं। तुम लोगों के मन में कंफ्यूज है कि यदि हमने मंत्र शुद्ध उच्चारण कर दिया तो विपरीत फल मिल जाएगा साधना में। ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आपने मंत्र अशुद्ध उच्चारण कर दिया हो, या साधना में कोई बाधा आ गई हो, या साधना बीच में रोक नहीं पड़े, तो उसका विपरीत असर कुछ नहीं मिलता। हो सकता है कि उसका अनुकूल असर तो नहीं मिलेगा।